बचपन की दोस्त दिखने में मासूम थी, लेकिन उसका स्वभाव काफी बिंदास था। मुझे डर था कि कहीं उसका पहला किस कोई और न ले जाए, इसलिए विदेश जाने से एक रात पहले मैंने उसे दीवार के पास रोकर किस कर लिया। अगली सुबह मैं माता पिता के साथ बिना पीछे देखे विदेश चला गया। बाद में मुझे पता चला कि शहर की घमंडी अमीर लड़की मेई शियावान को लड़कों से इतनी नफरत हो गई थी कि वह किसी लड़के को अपने करीब तक नहीं आने देती थी। कई साल बाद जब मैं वापस देश लौटा तो माता पिता ने मुझे उसे घर पर डिनर के लिए बुलाने को कहा। बड़ों के सामने अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए मुझे मजबूरी में उसे फोन करना पड़ा। उस समय मेई शियावान अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट रूम में पार्टी कर रही थी। पास बैठे माँ बीते ने उसका फोन देखा और कहा, शियावान तुम्हारा फोन है। उसने बस एक नजर फोन पर डाली और भौहें सिकोड़कर बोली, रहने दो। माँ बीते ने तुरंत फोन काट दिया। मुझे गुस्सा आ गया। मेई शियावान, तुमने मेरा फोन काटने की हिम्मत कैसे की? 2 मिनट बाद मैंने अपनी कार R98 के नीचे रोक दी और गुस्सा दबाते हुए उसे दोबारा फोन किया। इस बार फोन कटा नहीं, लेकिन किसी ने उठाया भी नहीं। आखिरकार मेरा धैर्य जवाब दे गया और मैं गुस्से में बार के अंदर चला गया, लेकिन लिफ्ट के पास पहुंचकर मैं रुक गया। मुझे पता ही नहीं था कि मेई शियावान किस कमरे में थी। मैंने फिर फोन लगाया। इस बार कॉल उठ गई, लेकिन दूसरी तरफ एक लड़के की आवाज आई। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वह अकड़ कर बोला, भाई जरा शर्म करो, हमारी शियावान तुम्हारा फोन तक नहीं उठाना चाहती, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो। मैंने गुस्सा दबाते हुए कहा, मुझे मेई शियावान से बात करनी है, फोन उसे दो। वह हंसकर बोला, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैंने आंखें घुमाई। तुम जो भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे कमरे का नंबर बताओ, मुझे मेई शियावान से मिलना है। माँ बीते तुरंत भड़क गया। ठीक है, मैं तुम्हें कमरे का नंबर देता हूँ, हिम्मत है तो ऊपर आ जाना। ठीक है, इंतजार करो। मैंने फोन काटा और ऊपर जाने लगा। उधर माँ बीते हैरान था। ये लड़का सच में अपनी जान की परवाह नहीं करता क्या? मेरा फोन काटने की हिम्मत कर रहा है। वह मुझे सबक सिखाने की सोच ही रहा था कि तभी मेई शियावान वॉशरूम से वापस आ गई। उसने देखा कि फोन माँ बीते के हाथ में था। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। मेरा फोन उठाने की इजाजत तुम्हें किसने दी? माँ बीते का चेहरा बदल गया। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, सॉरी। शियावान। कमरे के कोने में बैठे कुछ लड़के जो पहले से ही माँ बीते से परेशान थे अपनी हंसी रोकने लगे। मेई शियावान ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से फोन छीन लिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। अगले ही पल पूरे कमरे में लड़कियों की आवाजें गूंज उठी। हे भगवान, ये कौन है? कितना हैंडसम है, इसकी पर्सनैलिटी तो कमाल की है। मुझे तो देखकर ही घबराहट हो रही है। लड़कियों की बातें सुनकर मेई शियावान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं अंदर जाने ही वाला था कि एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं रुक गया। क्या चाहिए? माँ बीते ने ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा, तुम ही हो ना जो शियावान से मिलने आए हो? आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि फोन पर बात करने वाला यही था। तुम्हें इससे क्या मतलब? रास्ते से हटो। मैंने खुद को गुस्से में हाथ उठाने से रोकते हुए कहा। माँ बीते ने पीछे मुड़कर मेई शियावान को देखा। शियावान, ये कौन है? तुम्हारा दोस्त है? मेई शियावान की आंखों में शरारत की हल्की चमक आई। फिर उसने बेपरवाही से कहा, मैं इसे जानती तक नहीं। मैंने माथे पर हाथ रख लिया। मेई शियावान, तुम सच में मुसीबत मोल लेने पर तुली हो क्या? उसका जवाब सुनते ही माँ बीते और भी अकड़ गया। वह मेरी तरफ मुड़ा। जब शियावान तुम्हें जानती ही नहीं तो तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं फिर भी अंदर जाना चाहूं तो? माँ बीते गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मेरे सामने इतनी अकड़ दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए